हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेकंड ईयर में एनईपी के अंदर कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 3 और कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 4 में लैंग्वेज जनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट है हिंदी गद्य उद्भव और विकास खा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट से कंफ्यूज मत होना, ऊपर लिखा हुआ है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण, तो इसी को हम कंसिडर करेंगे। सिलेबस देख लीजिए आप लोग, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हिंदी बी है ये, किसी किसी के पास सेमेस्टर 3 में होता है और किसी किसी के पास सेमेस्टर 4 में होता है। तो इस सब्जेक्ट में टोटल आपकी 4 इकाई हैं, 4 यूनिट हैं। पहली जो यूनिट है इसमें हिंदी गद्य के जो अलग अलग रूप होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। कहानी, संस्मरण, निबंध और एकांकी, इन चारों के बारे में सामान्य परिचय कि ये क्या होता है, इनका इवेल्युएशन, डेवलपमेंट, जो भी कुछ आपके सिलेबस में है। फिर इकाई 2 में है कुछ कहानियाँ, उसने कहा था और चीफ की दावत। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भीष्म साहनी की 2 कहानियाँ हैं जो आपको पढ़नी है। फिर आपका निबंध है एक दुराशा, जो कि आपका बाल मुकुंद गुप्त का है, और मजदूरी और प्रेम, जो कि आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। और फिर लास्ट यूनिट में कुछ आपके अन्य गद्य विधाएं हैं, जिसमें बिबिया है महादेवी वर्मा की और सूखी डाली है उपेंद्र नाथ अश्को की। तो ये कुछ आपका ब्रीफ सा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। अब नाउ हम मूव ऑन करते हैं इसके पीवाईक्यू पर और प्रीवियस ईयर पेपर पर। देखिए 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, इस बात से तो ऑलरेडी आप अवेयर होंगे। और पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है उसके 3 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन के हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है। अब पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको अलग अलग पैराग्राफ दिए गए हैं। जैसे ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ मेरे तो बाग फूट गए। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। इसी तरीके से ये जो का वाला पैराग्राफ है, इसके इंटरनल चॉइस में भी पैराग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। इसी तरीके से फिर खा पर हम आ गए, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और खा का फिर इंटरनल चॉइस में यहाँ पर हम आ गए, ये रहा आपका। ये शामनाथ हर बात से तरतीब चाहते थे, हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था, खुटियाँ कमरों में कहीं लगाई जाएं। तो इसी तरीके से फिर गा वाला आ गया, केवल उसके स्वभाव से अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वे दोष की सीमा तक पहुंच जाती थी। और फिर गा के इंटरनल चॉइस में आ गया माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। तो इसी तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग पैरा दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। ये आपको सॉल्व करना है। 24 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों, ये जो पैराग्राफ हैं, ये आपकी जो यूनिट थी इकाई 2 से लेके 4 तक अलग अलग यूनिट्स में से पैराग्राफ दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा भाई, इकाई 2 से लेके 4 तक जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो निबंध हो गया, कहानी हो गया, अन्य गद्य विधाएं हो गई, इनमें से क्वेश्चन आया है 24 नंबर का। ऑलराइट, अब वो किसी में से भी उठकर आ सकता है, चाहे वो आपका कहानी मजदूर का प्रेम में से आ गया, या सूखी डाली में से आ गया, या चीफ की दावत में से आ गया, किसी में से भी आ सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए या निबंध विधा के बारे में एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 15 नंबर का है, उसमें कहानी या निबंध के बारे में नोट आ गया जी। कहानी के बारे में लिखो, कहानी क्या होता है, कैसे बनता है, क्या रहता है कहानी के अंदर, या फिर निबंध के बारे में लिखो 15 नंबर में। ये इकाई 1 से ये क्वेश्चन आया है 15 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्ग के चरित्र के बारे में लिखिए। तो ये इकाई 2 में जो आपकी 2 कहानियां हैं अलग अलग, गुलेरी की और चीफ की दावत जो कहानी है, उनमें से क्वेश्चन आया है। ये जो लहना सिंह है, ये आपकी कहानी का एक कैरेक्टर है जो आपका यूनिट 2 के अंदर है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है 15 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुराशा निबंध का सार लिखिए या फिर सरदार पूर्ण सिंह
द्वारा लिखित मजदूरी और प्रेम निबंध की समीक्षा कीजिए। अगेन जो आपका इकाई 3 में जो 2 निबंध हैं उसमें से क्वेश्चन आ गया इंटरनल चॉइस में। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बिबिया की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखिए या फिर सूखी डाली एकांकी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। अगेन जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है, जो अन्य गद्य विधाएं हैं, उसमें से क्वेश्चन आ गया। जो 2 उसमें टॉपिक हैं इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आ गया। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी करनी है आपको। उसने कहा था कहानी में चित्रित प्रेम और सूखी डाली में छोटी बहू का चरित्र चित्रण। उसने कहा था कहानी के क्वेश्चन ऊपर लहना सिंह का भी आ गया। और फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट में से भी क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा था कहानी में चित्रित प्रेम। समझ गए? तो ये इस तरह का पेपर आप लोगों को देखने को मिला है। अब मैं एक बार इसके क्वेश्चन पेपर पर वापस चलता हूँ। क्वेश्चन पेपर नहीं, सॉरी, सिलेबस में बोल रहा था। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इकाई 1 की, तो भाई 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आया है, छोड़ के आ नहीं सकते आप। ठीक है, कहानी के ऊपर नोट लिखना था या फिर निबंध के ऊपर। ठीक है जी। इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 में उसने कहा था कि शॉर्ट नोट आ गया भाई 6 मार्क्स में, जो टिप्पणी करनी थी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, इसका जो लहना सिंह के कैरेक्टर के ऊपर नोट आया था वो उसमें से आ गया। और चीफ की दावत जो है, इसमें भी आपका जो सेकंड क्वेश्चन में जो चॉइस में क्वेश्चन आया था, थर्ड में सॉरी, वो इसमें से आ गया। अब इसमें से जो आपके पहले क्वेश्चन में जो गद्यांश थे, विभिन्न गद्यांश थे, उसमें से भी पैराग्राफ उठकर आ सकता है इन दोनों में से किसी एक में। तो यूनिट की वेटेज आप समझ लो कितनी हो सकती है, 15 + 6 + 8, 29 नंबर की वेटेज हो सकती है इस यूनिट की। और इकाई 3 हो गया निबंध, एक दूरदशा या मजदूरी और प्रेम। 15 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 8 मार्क्स का जो सप्तरंग व्याख्या वाला आता है उसमें से आ सकता है। अकेले इसकी 23 मार्क्स की वेटेज बन सकती है। सिमिलरली आपका जो लास्ट वाली यूनिट है, 15 नंबर का क्वेश्चन आया जिसमें दोनों में चॉइस थी, बिबिया में या सूखी डाली में, और साथ साथ 6 मार्क्स का इसमें नोट भी आया, और साथ साथ 8 मार्क्स में करेक्ट वो सप्तरंग व्याख्या भी आई। तो भाई 28 से 29 नंबर इसके भी बन गए। समझ गए? तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट की वेटेज बहुत अच्छी खासी वेटेज है। 90 नंबर का अगर पेपर आ रहा है भाई, तो 20 से 23 मार्क्स की वेटेज बन ही रही है हर क्वेश्चन, हर यूनिट की। तो हर यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक हो पूरा करके जाइए प्लीज़। ऐसा ना हो कि कहानी को आधा आपने कर लिया, आधा छोड़ दिया, किसी कैरेक्टर के बारे में नोट आ गया वो कर नहीं पाए। तो हर एक कहानी को या हर एक निबंध को पूरे तरीके से समझना है, उसकी पूरी समरी समझनी है, उसके सारे कैरेक्टर समझने हैं, उस कहानी का मोटिव समझना है, उसका पर्पस क्या है कहानी का वो समझना है, उसका सार क्या है वो समझना है। और इसके साथ साथ जो ऊपर के 4 जो इकाई 1 के अंदर 4 अलग अलग रूप हैं गद्य के, कहानी, संस्मरण, निबंध, एकांकी, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर था उसमें संस्मरण या एकांकी के ऊपर नहीं आया। हो सकता है आपके सिलेबस में संस्मरण या एकांकी को किसी एक उसमें डाल दें। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, कहानी, संस्मरण, निबंध और एकांकी। 4 में से कम 3 करके जाइएगा आप लोग, कम से कम। और इन तीनों में से कहानी और निबंध अकॉर्डिंग टू मी इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक ना एक तो इंटरनल चॉइस में आ ही जाएगा जो आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी यही सिलेबस है दोस्तों। क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज़ दिखा दिए और आप अवेयर हो गए हो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से चॉइस में क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।